हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक काल के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया था, चलिए 26 से आगे बढ़ते हैं। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदियों का नाम है, दूसरे तरफ वर्तमान में उसे क्या बोलते हैं। कुंभा नदी को क्या बोला जाता है वर्तमान में? तो कुंभा नदी को आपको पता है ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है अफ़गानिस्तान से, यानी इसे काबुल नदी कहा जाता है। ठीक है, काबुल नदी को ही कुंभा नदी कहते थे। नेक्स्ट है पुरुष्णी नदी को क्या कहते थे? तो पुरुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। सदा नीरा, तो सदा नीरा को ही गंडक नदी कहते थे जो बिहार में बहता है। पूछे शत्रुद्री नदी को क्या कहते थे? तो शत्रुद्री नदी सतलज को कहा जाता था। नेक्स्ट ऑप्शन आपने लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में संबंधित नहीं था। तो पंचजन में किक जाति संबंधित नहीं था, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो राज्याभिषेक का विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। आप लोग बताइएगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? नेक्स्ट ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था उसके उपयुक्त नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का अर्थात दशराग युद्ध का वर्णन किस नदी के किनारे मिलता था? तो दशराग युद्ध अगर पूछे कि कौन से मंडल में मिलता था, तो ये 7वां मंडल में मिलता था। और पूछे किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये रावी नदी के तट पर हुआ था। और रावी को ही पहले क्या बोलते थे? पुरुष्णी नदी। नेक्स्ट दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सभा वृद्ध एवं अभिजात वर्ग की संस्था थी, तो सही है। समिति साधारण एवं महत्वपूर्ण संस्था थी, केवल उच्च वर्गों के लिए समिति। विद्वत आर्यों का निम्नतम संस्था था, तो हाँ विद्वत को निम्नतम संस्था रखा गया था। इसका मतलब तीनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था, तो वर्ण मतलब कहने का मतलब जाति व्यवस्था किस पर आधारित था? तो लोग जौन व्यवसाय करते थे उसी व्यवसाय पर उनका नाम रख दिया जाता था। अगर वे लोहे का व्यवसाय किए तो लोहार। तो इसी तरह से किस पर आधारित था? तो व्यवसाय पर आधारित था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वैदिक युग में, वैदिक युग था कैसा? तो वैदिक युग था आपको विधवा पुनः शादी कर सकती थी। वैदिक युग में सबसे अच्छी बात क्या थी दोस्तों? विधवा पुनः विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट आर्य अर्थात ऋग्वैदिक में आर्य पशुचारी लोग थे। यह पुष्ट होता है, यानी कि इसकी पुष्टि कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी पुष्टि ऋग्वेद में आर्य गाय के अनेक संदर्भ हैं। गाय प्राप्त हो गया था, परंतु हड़प्पा में वैदिक काल में गाय प्राप्त हुआ था और हड़प्पा में गाय की प्राप्ति नहीं हुई थी। वैदिक काल में अधिकांश युद्ध गायों के लिए होता था, ये भी सही है। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय ही होती थी, न कि जमीन, ये भी सही है। अर्थात उपयुक्त तीनों सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख मिला है। अभी मैंने बताया ऋग्वेद की सबसे अच्छी बात थी कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में नहीं था? तो उनका विवाह यौवना आरंभ से पूर्व हो जाता था। ये गलत है। कैसे? क्योंकि उनका विवाह बाल्यावस्था में भी हो जाता था। नेक्स्ट ऋग्वेद में वैदिक ग्रंथ किस शब्द से उल्लेखित है? तो ऋग्वेद का वैदिक ग्रंथ किस शब्द से उल्लेखित है? तो जाति से अर्थात वर्ण से, वर्ण से उल्लेखित है, जाति से उल्लेखित है। नेक्स्ट वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो जौ और चावल। आर्यों का प्रमुख भोजन जौ और चावल था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन थी वह ब्रह्मवादिनी है जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? कौन थी जो कुछ वेदों की रचना भी की थी? तो आप याद रखिएगा लोपमुद्रा।
लोपमुद्रा नाम की एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों की रचना किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं का में से किसका उल्लेख मिलता है? तो आपको पता है गाय का उल्लेख ऋग्वेद में मिल गया था, घोड़े का उल्लेख भी मिल गया था, बकरी भी पता चल गया था और भैंस का भी उल्लेख मिल गया था। ऑप्शन चारों सही होगा, तो इसका आप मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल के आरंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति गाय को समझा जाता था, जिसे अघन्या कहा जाता था। गाय की हत्या नहीं करना चाहिए। ऋग्वेद की सबसे अच्छी बात थी कि गायों की हत्या और प्लस विधवा के पुनर्विवाह। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क एक तरह का आभूषण का, सोने का आभूषण को ही बोलते थे निष्क, और ये कहाँ पहना जाता था? तो ये गले में पहना जाता था। रानी महारानी निष्क को गले में पहना करती थी। नेक्स्ट, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु को पहला बार उपयोग में लाया गया था? तो तांबा को अर्थात ताम्र को प्रथम बार उपयोग में वैदिक के लोग लाए थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक में पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे? पन्नी जो थे व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है। सही है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। सही है। संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से की जाती थी। ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका तीनों सही है, तो इसका आंसर आप मिला लीजिएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था? तो प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वैदिक काल में जनता बलि एवं कर्मकांड अर्थात यज्ञ पर विश्वास करती थी। कर्मकांड अर्थात यज्ञ पर विश्वास करती थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक धर्म था तो ये बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल का धर्म था बहुदेववादी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। ठीक है, मारुत किस चीज़ के देवता थे? तो आंधी एवं तूफान के देवता थे। सोम, तो सोम आपको पता है सोम रस होता है, वनस्पति का देवता थे। पुसन, ये पशुओं के देवता थे। आश्विन थे चिकित्सा के देवता। आप आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 4, 3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो इंद्र झंझावत के देवता थे। क्या इंद्र पापियों को दंड देते थे? क्या इंद्र नैतिकता व्यवस्था के संरक्षक थे? क्या इंद्र वर्षा के देवता थे? तो हाँ, इंद्र वर्षा के देवता भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 4 सही है। धन्यवाद।